कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रणाम दोस्तों, मैं हूँ आप सबकी अंजनी। आप सब देख रहे हैं अंजनी की दुनिया। GKP में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में व्यस्त होंगे। इसी के साथ आज की वीडियो बताने वाली हूँ दोस्तों कि अपरा एकादशी, जी हाँ, कृष्ण पक्ष की, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है जो अपरा एकादशी। जी हाँ, तो इस बार कब है, कितने तारीख को है, और आप सभी को एकादशी की एक एक जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो शुरू से लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। हम आप सभी को बता दें दोस्तों कि 10वीं तिथि से हमारा एकादशी प्रारंभ होता है और द्वादशी में जाके ये 3 दिवसीय का एक व्रत होता है। मतलब आपका 10वीं तिथि से स्टार्ट होती है और आपका द्वादशी में जाके समाप्त होती है। तो आप लोग को बता दें दोस्तों, 10वीं तिथि का पहले आप लोग नियम जान लें, क्योंकि एक ही वीडियो में हर चीज़ बताना पॉसिबल नहीं होता है। तो हर एकादशी में मैं वीडियो लेकर आती हूँ, तो आप लोग को मैं एक एक चीज़ें, अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश करती हूँ, अलग बताने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो आप लोग को बता दें दोस्तों कि 10वीं तिथि का क्या नियम है, ये हर व्रत से अलग है दोस्तों। सर्वप्रथम आप सभी को बता दें कि ये व्रत जो होता है ना, ये सबसे अलग होता है, ठीक है। दोस्तों आप लोग को बता दें कि ये 10वीं तिथि से प्रारंभ होती है। तो आप लोग को क्या करनी है, इस बार जो एकादशी, अपरा एकादशी जो पड़ रही है दोस्तों, इस बार आपको 23 तारीख को व्रत रहनी है, ठीक है। और रात में 1 बजे मतलब हमारा एकादशी प्रारंभ हो रही है, शुरुआत हो रही है, जो मतलब तिथि होती है। और आप लोगों को हर एक जानकारी आगे मिलेगी, डिटेल पारण का शुभ मुहूर्त, कब से एकादशी प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी, तो एक एक चीजें आप सब। तो दोस्तों आप लोग को बता दें कि देखिए, इस व्रत में केवल ये व्रत एक ऐसा व्रत है जो अपने लिए इंसान रहता है, अपने लिए स्वयं रहता है। नहीं तो हर व्रत में मतलब कभी बच्चों के लिए, कभी पति के लिए, कभी ये वो, तो अपने बैकुंठ धाम, अपनी मुक्ति के लिए ये व्रत सर्वश्रेष्ठ है। और ये व्रत जरूर रहना चाहिए। और ये नहीं कि मतलब बस पहले के लोग कहते थे कि चलिए हम इतने साल के हो जाएंगे तब हम रहेंगे, जी नहीं। आप लोग जब जागे तभी सवेरे तभी स्टार्ट कर देनी चाहिए कोई भी व्रत त्योहार। तो आप लोग को बता दें दोस्तों कि इस बार जो व्रत है आपको 23 तारीख को रहनी है, ठीक है। अपरा एकादशी, कृष्ण पक्ष का एकादशी। और आप लोग को बता दें कि 2 एकादशी पड़ता है दोस्तों, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। तो कृष्ण पक्ष मतलब अंधेरा अंधेरा रात होता है, और शुक्ल पक्ष होता है उजाला पाक, ठीक है। तो सर्वप्रथम आप सभी को 10वीं तिथि का मैं पहले नियम बता देती हूँ कि देखिए, सुबह सवेरे उठिए और जिस दिन आप लोग को एक दिन पहले 10वीं तिथि के दिन क्या जरूर करना चाहिए, आप लोगों को हेयर वॉश कर लेनी चाहिए, ठीक है। एक दिन पहले हेयर वॉश कर लीजिए। अगर मतलब देखिए, इस बार बृहस्पतिवार पड़ रहा है तो मतलब 10वीं तिथि को, तो आप लोग क्या करिएगा कि मतलब बुधवार को बाल धुल लीजिएगा और इसके बाद लहसुन प्याज त्याग दीजिएगा, ठीक है। लहसुन प्याज मत खाइएगा, तो आप लोगों का बाल ऐसे ही शुद्ध रहेगा, ठीक है। लहसुन प्याज नहीं खाइएगा, शुद्ध सात्विक भोजन करिएगा, जिस कारण से आपको बृहस्पतिवार को बाल ऐसे भी नहीं धुला जाता है। और शुक्रवार को तो एकादशी ही है, एकदम कंपल्सरी बाल नहीं धुलना है। और उस दिन सादे पानी से उसमें गंगा जल, विशुद्ध जल मिला के आप लोग स्नान करिए और पूरे घर को शुद्ध एकदम बना के, क्योंकि कहते हैं एकादशी का व्रत एक ऐसा होता है जो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है दोस्तों, हर व्रत से खास होती है। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में सारे व्रत त्योहार एकदम पर्सनल, एक से बढ़ के एक खास होता है, तो इसलिए एकादशी का भी व्रत बहुत ही खास होता है। तो इसमें बहुत ही साफ सफाई की विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि जिस घर में अगर नॉन वेज बनता है तो उस घर में तो बिल्कुल भी साफ सफाई की बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है। नॉन वेज मत खाइएगा, और मतलब 10वीं तिथि से ही बंद कर दीजिएगा। 10वीं क्या, 9वीं तिथि से ही बंद कर दीजिएगा, क्योंकि जब भगवान को विराजमान किए हैं। और रही बात दोस्तों ये जो मतलब नॉनवेज की बात है, तो नॉनवेज तो खाना ही नहीं चाहिए। हम सभी के हिंदू धर्म में यही सिखाया जाता है कि किसी का जीव मारना नहीं चाहिए, और उसको जीव को मार के अपने पेट में दफना रहे हैं तो वो तो शमशान है। आपका पेट कहाँ है, वो स्टमक है ही नहीं। आप तो खुद अपने आप को शमशान बना के रखे हैं। हम तो भाई किसी को मतलब ये नहीं कह सकते हैं, पर हाँ एक बार थोड़ा सा आप लोग
सोचिए कि मतलब अपने पेट को आप लोग खुद शमशान बना दिए हैं। किसी भी जीव को मार के खा रहे हैं आप लोग, तो क्या है आपका? वो पेट है? नहीं। आपका वो शरीर है? नहीं, वो शमशान है। क्योंकि शमशान घाट में ही हम लोग का मृतक शरीर हम लोग का जाता है। तो इसलिए ये जो जीव जंतु को मार के आप लोग खाते हैं, ये सबसे बड़ी गलत बात है। ये नहीं खाना चाहिए। सरकार को तो इस पे रोक करनी चाहिए। और हिंदू धर्म में होके अगर अगर ये सब खा रहे हैं आप लोग, तो बहुत ही क्या बोलें, गलत बात है, नहीं खानी चाहिए। और इससे जानते हैं दिमाग भी भ्रष्ट हो जाता है। ये सब क्या है? किसी को आप जीव को कोई मार रहा है और आप हिंदू होके उसको खा रहे हैं। तो क्या है मतलब, खाने की चीज़ तो एक से बढ़ के एक है, उसको खाइए। अब कुछ लोगों का ये भी कमेंट आता है कि क्यों मतलब माता रानी को बलि दी जाती है। हमें नहीं पता भाई, हम तो इतने बड़े ज्ञानी नहीं हैं, ना ही मैं कोई इतनी बड़े धर्मात्मा हूँ। पर हम ये जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, ये स्वयं हम डिपेंड कर सकते हैं, कोई और नहीं। तो इसलिए नॉनवेज नहीं खानी चाहिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नॉनवेज ना खाइए। इस नॉनवेज को रोकिए, रोकने पे ठीक रहेगा, क्योंकि नॉनवेज खाना बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए दोस्तों, आप लोग को बता दें कि अगर नॉनवेज आपके घर में बनता है तो उस चूल्हे पे भोग प्रसाद ना बनाइएगा, ना ही व्रत का फलाहार बनाइएगा। जो लोग फलाहारी करती हैं, दिन पहले ही आप लोग रसोई घर को साफ कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज बनता है, तो अच्छे से साफ सुथरा करके अगर नॉनवेज बनता है तो उस पर फल फलाहार न बनाइएगा, न अपने लिए न भगवान जी के। तो आप लोग 10वीं तिथि के दिन ये सभी कार्य कर लीजिएगा। जैसे बाल धो लीजिएगा, और अगर बाल धोना है तो बुधवार को बाल धो लीजिएगा, फिर लहसुन प्याज मत खाइएगा। फिर इसके बाद अपने रसोई घर की साफ सफाई कर लीजिएगा, घर की साफ सफाई कर लीजिएगा, मंदिर की भी साफ सफाई कर लीजिएगा अगर ज़्यादा डस्टिंग हो गई है तो। ये सभी कार्य आप लोग 10वीं तिथि को सभी कार्य कर लीजिएगा। ठीक है। और अब चलिए दोस्तों, एकादशी का नियम जान लीजिए। एकादशी का नियम क्या है दोस्तों? सर्वप्रथम आप लोग सुबह सवेरे उठिए, अपने घर के सभी कार्य करने के बाद, झाड़ू उड़ू लगाने के बाद, इसके बाद आप लोग को क्या करना है, सुबह सवेरे एकादशी के दिन क्या क्या करेंगे आप लोग। फिर इसके बाद दोस्तों, आप लोग सुबह सवेरे अपना स्नान करने के लिए, अगर आप लोग के घर के आसपास में कहीं नज़दीक में नदी सरोवर है, गंगा जी हैं, तो वहाँ पे जाके आप लोग नदी सरोवर में स्नान करें। वहाँ पे अपना दीपदान करें, सूर्य भगवान को अर्घ दें, और सभी दान पुण्य करिए। फिर इसके बाद घर आइए। अगर नहीं है तो आप लोग क्या कर सकती हैं, घर पे ही आप लोग क्या करिए, गंगा जल मिला लीजिए। ठीक है, गंगा जल मिला के विसर्जन जल कर लीजिए। फिर इसके बाद स्नान कर लीजिए। स्नान और भाव करिए कि मैं गंगा जी में स्नान कर रही हूँ, ऐसे भाव करके आप लोग स्नान करें। ठीक है। फिर इसके बाद आप लोग क्या करिए, नहा धो के फिर वस्त्र, वैसे पीताम्बर हमारे विष्णु भगवान जी को, श्रीमन नारायण जी को पसंद है तो आप लोग पीला पीताम्बर, पीला कलर का साड़ी वियर करिए। जो भी लोग व्रत रहे, पीला कलर का, पीला ही आप लोग मतलब धारण करिए। ठीक है, ये हो गया। और फिर इसके बाद होके अपना पूजा पाठ करें, और फिर इसके बाद गंगा जल से छिड़काव करें पूरे घर में, और अपने मंदिर वाले में चौकी लगा लीजिए, पीला वस्त्र बिछा के उस पर श्रीमन नारायण जी को और माँ लक्ष्मी जी के साथ में ही पूजा करनी है। ठीक है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी धन की देवी हैं और विष्णु भगवान कर्म के हैं। तो आप लोग दोनों लोगों को, क्योंकि अर्धांगिनी है हमारे श्रीमन नारायण जी की, उनके साथ में ही पूजा करिएगा। ठीक है, माँ लक्ष्मी जी को और विष्णु भगवान जी का। और उस दिन हर मतलब फल हो, फूल हो, कोशिश करें कि पीला ही, क्योंकि हमारे विष्णु भगवान जी को पीताम्बर ही पसंद है। तो पीताम्बर कलर का मतलब पीले हर चीज़ का प्रयोग करें। जैसे भोग प्रसाद के लिए केला हुआ, आम हुआ, सीजन का जो भी फल चल रहा है वो चढ़ा सकती हैं। और फूल चढ़ाइए, और चंदन लगाइए, पीला चंदन लगाइए, और हल्का सा मतलब गंगा छिड़काव कर दीजिए। फिर इसके बाद आप लोग सभी चीज़ों से, गंध से, फूल से, जो भी आपके भगवान ने यथाशक्ति दिया है उससे आप लोग पूजा पाठ करके, फिर इसके बाद आप लोग आरती करें घी के और कपूर से। ठीक है, और देसी घी का ही दीपक जलाएं, कोशिश करें। और एक दीपक जरूर हर एकादशी का, कोई भी अगर आप लोग व्रत रह रही हैं तो एक अखंड ज्योत मतलब जरूर प्रज्वलित करिए। ठीक है, इससे क्या होता है, भगवान के नाम से भी होता है, और इससे कोई आपको मतलब नकारात्मक ऊर्जा नहीं मिलेगी, आपको सकारात्मक ही ऊर्जा मिलेगी। और जितना बार अगर आप लोग मंदिर के आसपास जा रहे हो, अगर ज्योत का दर्शन करते हो ना आप लोग, बहुत पुण्य मिलती है, और इस बात का मैं खुद हूँ। तो ये सभी कार्य आप लोग जरूर करें। और जिस दिन व्रत रहती हैं, कोई भी व्रत हो, एकादशी ही नहीं, कोई भी अगर व्रत है तो एक अखंड ज्योत उनके नाम से, उस व्रत के नाम से जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। और उस दिन तो एकादशी है। ठीक है, तो अगर घी भगवान ने नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, आप तिल का जला लें, और एक मतलब घी का भी जला लीजिए। जब तक आप पूजा पाठ करें तब तक उतना तो घी हर इंसान के घर में होगा,
तो उतना घी जरूर जलाएं, जो भगवान जी को जो भी जाए उतना तो जाए, तो देसी घी जरूर दीपक जलाएं। फिर इसके बाद आप लोग अच्छे से विधिवत पूजा करने के बाद जैसे भी आपको आता है, में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, आप लोग बुधवार को ही, बृहस्पतिवार को ही तोड़ के रख लीजिएगा, क्योंकि विष्णु भगवान चाहे राम जी, हनुमान जी, इन सभी लोगों के लिए तुलसी पत्र का बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे श्रीमन नारायण जी को तुलसी पत्र बहुत पसंद है, तो इसलिए तुलसी दल आप लोग एकादशी को न तोड़िएगा, उसके एक दिन पहले तोड़ के रख लीजिएगा, भूलिएगा मत, हम पहले ही बता दे रही हूँ, ठीक है। क्योंकि उसके बिना भोग प्रसाद जब लगाइए, अगर लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान एक में ज्वाइन है, मतलब प्रतिमा में, तो आप लोग क्या करिएगा, अलग से कटोरी में विष्णु भगवान की तरफ रख दीजिएगा और माँ लक्ष्मी जी को बिना तुलसी पत्र का भोग लगाइएगा, ठीक है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, ये तो पूजा का बात हो गया। अब चलिए आप लोग को पारण का नियम बता देते हैं। पारण देखिए, देसी घी से या सूरजमुखी या मूंगफली के तेल से ही आप लोग बना हुआ भोजन जरूर करें, क्योंकि कहते हैं ना, इसमें व्रत जितना, मतलब जितना व्रत करना आसान है उतना आसान, विशेष रूप से इस व्रत में पारण का विशेष महत्व है। तो क्योंकि व्रत तो सभी लोग रख लेते हैं, पर पारण के समय लोग भूल जाते हैं, तो ऐसी गलती पाठ कर लीजिए। अगर चाहे तो एक थाली भोजन अपने ब्राह्मण को बुला के उनका पैर चरण धुल के अच्छे से एक वस्त्र अगर देने योग्य है तो उनको ये एक वस्त्र दें और भोजन कराएं। फिर ब्राह्मण को जाते समय दक्षिणा दें, कुछ वस्त्र दें, आभूषण दें, जो भी भगवान ने आपको दिया है स्वेच्छा के साथ। ये नहीं कि भगवान ने कहा कि हमें न हो और आप ब्राह्मण को दान दें, पर अगर नहीं है तो कुछ मुद्रा दे के उनका पैर छुइए और फिर ब्राह्मण चले जाते हैं, फिर इसके बाद आप लोग भी भोजन करें, ठीक है। ऐसा नियम है। अगर नहीं, मतलब ब्राह्मण मिल रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग गौ माता को भी खिला सकती हैं, ठीक है। खिला के फिर अपने खा सकती हैं। ये भी नहीं हो सकता है तो कच्चा, जी हाँ, बिना बना हुआ मतलब आप लोग दान कर सकती हैं। एक मतलब ब्राह्मण के लिए आप लोग अनाज निकाल दीजिए, जितना भी खाइए, जो भी खाइए उसमें से निकाल दीजिए, साफ बिना बना हुआ। फिर इसके बाद भोजन करने के बाद या भोजन से पहले अगर आप लोग दे के चरण छू लें तो और अच्छी बात है। अगर नहीं है, ब्राह्मण दूर हैं, किसी के चक्कर में आप लोग, ये नहीं ना कि नहीं कोई घर में है तो कौन लेके जाएगा ब्राह्मण को दान देने, ऐसा भी होता है, मेरे साथ भी होता है। तो क्या तब तक, मतलब ऐसा नहीं ना कि कोई नहीं भोजन करेगा, तो आप लोग ये कार्य ऐसे कर लीजिएगा, रख लीजिएगा। फिर इसके बाद आप लोग पर उसी दिन भेज दीजिएगा, ये नहीं कि रख दें कभी भी, मतलब उस दिन ही आप लोग कोशिश करें कि दान दे दें, मतलब सूर्य उगने से पहले दे दीजिएगा, ठीक है। जब संध्या हो जाए तो तभी दान नहीं दिया जाता है। तो ये सभी छोटे छोटे बातों को ध्यान रखते हुए आप लोग हर कार्य करें, और आशा करती हूँ कि सभी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह की जानकारी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भर भर के लाइक करिएगा, जिससे आपके एक लाइक से, एक कमेंट से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है और साथ में कुछ करने का जज्बात मिलती है और हिम्मत मिलती है दोस्तों। तो इसी के साथ आज की वीडियो मैं समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ एक नए वीडियो में। और आप सभी को मंत्र जाप करना है, ठीक है, और विष्णु चालीसा का पाठ करना है। आप लोग को लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना है, क्योंकि उस दिन शुक्रवार है और जिस दिन एकादशी है 23 तारीख को आप लोग को व्रत रहना है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बारी को विराम देती हूँ। मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रणाम। राधे राधे।